हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका और भारत ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे निसार नाम दिया गया था। निसार ने अपनी पहली इमेज सेंड करी है, उसके बारे में जानते हैं और जानते हैं ये कौन सा मिशन था, किसके द्वारा हुआ, कैसे कैसे हुआ, अमेरिका ने क्या क्या चीज़ें दी और इंडिया ने क्या क्या चीज़ें दी, तब जाके मिलकर मिशन लॉन्च हुआ। तो देखते हैं इसके बारे में। और पहला चित्र जो आया है उसके बारे में जानते हैं। पहला चित्र आपको कुछ ऐसा दिखेगा, माउंट डेजर्ट आइसलैंड, मतलब इसमें जितने वेजिटेशंस हैं, नेशनल पार्क, जो भी कुछ दिखेगा जहाँ पे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, चेंजेस हुए, उसका में ये सारी जो इमेज भेजी है उसमें कुछ समझ में नहीं आएगी। जो आम इंसान उसके लिए थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, परंतु जो पहली इमेज भेजी है वो ऐसी है जो निसार ने भेजी है। निसार द्वारा भेजी गई पहली इमेज है। ठीक है, देखिए इंडिया और इसका जॉइंट वो था, मिशन था, दोनों ने किया था। अब उसकी इमेज आई है तो उसके बारे में जानना जरूर हो जाता है। तो निसार ने भेजी पहली इमेज है, ठीक। उसका आगे जानते हैं कि ये कौन कौन सा मिशन था। निसार सैटेलाइट टू मैप हिमालय सिस्मिक जोन, जो पृथ्वी की सिस्मिक जोन्स हैं उनके बारे में बात करी थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो, इसरो ने क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट दिया था इसरो ने, जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल दिया था, एस बैंड सार इलेक्ट्रॉनिक्स ये आइटम दिया था, और नासा ने एल बैंड सार दिया था, हाई डेटा रिकॉर्डर दिया था, जीपीएस दिया था, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो वो दिया था। अब पहले देखते हैं फीचर्स क्या है और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप इज जॉइंटली बिल्ट बाय द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस एंड इंडिया अंडर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन इन 2014 में साइन हुआ था। उसका लॉन्च डेट कब हुई थी? 2024 जनवरी 2024 फ्रॉम सतीश धवन हरिकोटा, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया था इसको, क्योंकि अपने व्हीकल दिया था लॉन्च करने के लिए, और वहां से लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी सन सिंक्रोनाइज, मतलब सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, वो जहाँ पे इस सैटेलाइट को घूमने की इजाजत मिलती है जो पृथ्वी के आसपास के, उसको बोलते हैं ये ऑर्बिट, एसओएस, एसएसओ सॉरी। ड्यूरेशन मिनिमम 3 ईयर्स, 3 साल के लिए मिनिमम इसको काम पे लगाया गया था। मैपिंग क्या? निसार विल मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 डेज, मतलब पूरे ग्लोब को कितने 12 दिनों में मैप कर सकता है। ठीक। रडार इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके? ड्यूल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार एंड सैटेलाइट कंसिस्टिंग बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो जो बादलों के बीच से भी फोटो खींच सके, जैसे आसार इज कैपेबल फॉर पेनिट्रेटिंग क्लाउड्स एंड कैन कलेक्ट डाटा डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों समय पे डेटा एक्सट्रैक्ट कर। कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज का था? नासा प्रोवाइड द एल बैंड रडार, मैंने बताया यहाँ पे जो लिखा हुआ था। एस बैंड रडार फीचर्स क्या है वो इसमें दिए हुए हैं, इनके वेवलेंथ के बारे में बात की गई है। देखिए S-band radar operates on wavelength of 8 to 5 centimeter frequency of 2-4 gigahertz. They are useful for near and far range weather observation as they are not easily attenuated. मतलब ये क्या करते हैं? जो फार वेदर जो क्या है ऑब्जर्वेशन है उसके लिए कैपेबल है। आगे देखते हैं। NASA requires the L-band radar for its global science operation for at least 3 years, while ISRO will utilize the S-band radar for minimum 5 years. अब बेनिफिट्स क्या है? जो भी इसमें हम सरफेस चेंजेस जो होते हैं अर्थ के उसका जान सकते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स क्या है, ऑयल स्पिल्स क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या क्या है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट किस अर्बनाइज के बारे में जानेंगे। अब ये जो आज के पेपर में कटिंग आई थी, ओ सॉरी, जो लिखा है एल बैंड और एस बैंड का, यूज फॉर लॉन्गर रेंज एप्लीकेशन लाइक नेविगेशन, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट, इसके बारे में एल बैंड का होता है। एस बैंड जो इंडिया ने दिया था इज यूज फॉर वेदर रडार, एयरपोर्ट सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग इन जगह पे यूज होता है। इसकी कितनी होती है? 2 to 4 गीगाहर्ट्ज या 1 to 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक। एक जो थी लगता है वो डाउनलोड ही नहीं हुई है, अभी मैं बता कर देता हूँ। हाँ, ये थी जो आज की पेपर में आई है कटिंग, उसके बारे में जानते हैं। ये आज पेपर में आया था और उसी के ऊपर पूरा है कि क्या क्या इन्होंने, मैंने आपको पहले पीछे का बता दिया जो इसका जो भी था बेस, इससे आपको समझ में आसानी आएगी ये क्या बात मैं बता रहा हूँ, किस बात पे ये चल रहा है लेक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। सामने आया निसार का पहला चित्र, अमेरिका के जंगल टापुओं का दिखाया विस्तृत विवरण। ये अमेरिका के टापू और जंगल है। नासा इसरो के संयुक्त उपग्रह निसार से प्राप्त पहली तस्वीर जारी हुई है। इसमें अमेरिका के जंगल, संकरे जलमार्ग, ठीक है, जलमार्ग जो होते हैं, छोटे द्वीप, वेटलैंड और खेतों की तस्वीरें शामिल हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसे निसार कहते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार
उपग्रह के 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह तस्वीर नासा और इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक की सबसे उन्नत रडार प्रणाली के लिए सैकड़ों विज्ञानियों और इंजीनियरों के वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ठीक है, मतलब सबसे उन्नत है जो अभी तक सेंड की गई है प्रणाली के लिए। ये तस्वीर दर्शाती है कि एल बैंड एल बैंड SAR किस SAR मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो 12 लोगों भी चीर के इमेज ले लेती है, डे हो चाहे नाइट हो, दोनों टाइम पे कर सकती है ऐसा। किस प्रकार पता लग सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार का भू आवरण मौजूद है। ये क्षमता वन और वेटलैंड परिस्थिति प्रणालियों के लाभ और हानि की निगरानी के लिए और दुनिया भर में फसलों की प्रगति पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त डाटा भूमि और बर्फ की सतहों को बदलाव का विस्तार से अध्ययन करने में सहायता करेगा, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। एल बैंड प्रणाली 10 इंच वेवलेंथ का उपयोग करती है, जो इसके सिग्नल को कैनोपी में प्रवेश करने और मिट्टी की नमी और बर्फ की सतहों की गति को इंच के अंश तक मापने में सक्षम बनाती है। यह एल बैंड के बारे में बताया गया एल बैंड। ठीक, उसके बाद इसरो द्वारा प्रदान एस बैंड रडार 4 इंच माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग करता है, जो छोटी वनस्पतियों के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे यह कृषि और चारागाह परिस्थिति और पारिस्थितिकी प्रणाली की निगरानी कर सकता है। मतलब जो जो चरवाहे होते हैं वहाँ के, जो वहाँ पे घास है, उन सबकी निगरानी कर सकता है। निसार उपग्रह के एल बैंड रडार से ली गई तस्वीर, ये एल बैंड से, जिसमें मेन राज्य का माउंट डेजर्ट डीप दिखाया गया है। हरा रंग जंगल को, जबकि मजेंटा रंग समतल सतहों जैसे खुले मैदान में इमारतों को दर्शाया गया है। ये मजेंटा रंग आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये मजेंटा रंग है यहाँ पे हल्का हल्का, यही सब। और हरा रंग जो है वो जंगलों को दिखाया गया है। तो ये अमेरिका के लिए ली गई है, एल बैंड से अभी तक ली गई है जो तस्वीर थी पूरी। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तो ये अब दिख रहा होगा यहाँ पे वायलेट रंग, मजेंटा रंग जो भी है उसमें, तो उसके बारे में दिखाया गया। ये अमेरिका की तस्वीर है। और जो पहले तो इसका मेन मकसद क्या है, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से काम किया है। संयुक्त रूप में काम किया तो इस बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि नासा ने और इसरो ने मिलकर काम किया। इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी है और इसने लॉन्च इंडिया ने किया, क्योंकि सस्ते पैसों में लॉन्च करती है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है तो सस्ते में लॉन्च करती है। तो इस माध्यम से हमने पहली तस्वीर प्राप्त की है, इसमें दोनों का साथ और दोनों देशों की, इसमें एक तरीके से कि दुनिया में एक पटल पर होता है ऐसा कि हमने ये काम करके दिखा दिया। ऐसा कोई कर नहीं पाया जल्दी से, इतना उन्नत सैटेलाइट भेजना और तस्वीर भेजना, ये अभी तक सबसे बड़ा काम है। इसमें क्या वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिलेगी, जो शोध करते हैं इस पर उनको बहुत मदद मिलेगी कि कहाँ पे वेटलैंड की हराश हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे मतलब एक तरीके से घास के मैदान है, कैसे कम हो रहे हैं, ज़्यादा, इसका अध्ययन करने में। और ये दिन और रात दोनों जगह पे फोटो लेने में सक्षम है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।